तो आज आम गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा दैट इज कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री तक कहते अदरवाइज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन ना द branch of chemistry which deals with the study of coordinate compound और ताको अदरवाइज हम कहि परिबा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is called as coordination chemistry. तो तुमको 11th रे मु कही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को डिवाइड कराइला आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एटी तुम मेन रूल लिभेइबो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कंपाउंड फॉर्मेशन हम दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आज का टॉपिक हमर टोटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपरे रहबो। जदि तमे रूट को जीवो ताले कंपाउंड को दुईटा कैटेगरी कराई छी कंपाउंड को केतरा कैटेगरी कराई छी दुईटा कंपाउंड कराई छी दुईटा कैटेगरी गोटे होची तमर सॉल्ट कंपाउंड रहबो सॉल्ट कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और ताको अदरवाइज कहती कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देन तुम सॉल्ट कंपाउंड को पुणी दुईटा कैटेगरी कराई गोटे होची नॉर्मल सॉल्ट another one is double salt देन डबल सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट बायटा को अदरवाइज तुम सिंपल सॉल्ट कहते जनरली सिंपल सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट को तीन टा कैटेगरी कराई सिंपल सॉल्ट पुणी तीन प्रकार आसीबो गोटे होची नॉर्मल salt another one is acidic salt and last one is basic salt। सिंपल सॉल्ट को तीन टा कैटेगरी कराई नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट ये रहला तुम डबल सॉल्ट। तो आम स्टार्ट करवा नॉर्मल सॉल्ट रू कंटिन्यू करवा ये तीन टा सॉल्ट तुमको मुझे 11th रे कही सारी। तो आज तुम न्यू रही डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो आउ थे मुझे रिपीट कर दूची नॉर्मल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट क्या कह जाए 11th रे आम एसिड बेस एंड सॉल्ट ये सब पढ़ाई से एसिड बेस आउ सॉल्ट से सॉल्ट कही सॉल्ट विषय बाकी आज आउ टे डिटेल्स कही दूँ सॉल्ट विषय कौन अच्छी ना। तो
नॉर्मल सॉल्ट क्या कहवा नॉर्मल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट तुम फॉर्मेशन हो ड्यू टू नॉर्मल सॉल्ट इज formed by complete neutralization of acid and base तुम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं पार स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जोटा कि तुम 100% न्यूट्रलाइज हो पार फॉर एग्जांपल तुम जब नॉर्मल सॉल्ट रो पीएच देखिबा ना ताले पीएच ऑफ नॉर्मल सॉल्ट is 7 means that is neutral जदि यार एग्जाम्पल देखिए तमें एग्जाम्पल गिवेन एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस सहित कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दियो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH ये तुम प्लस माइनस डिसोसिएट की जो सॉल्ट फॉर्मेशन हम दैट इज NaCl plus water and that NaCl is a normal salt से भाई मुझे अनदर एसिड नहीं पारि अनदर एसिड चूज कली सपोज H2SO4 H2SO4 सहित देख गोटे H2SO4 केतरा H प्लस दब दुईटा H प्लस तेणु या सहित मुझे CaOH हल 2 मिसेदेवी मिसेदेले ये फॉर्मेशन करिवो CaSO4 प्लस दुईटा वाटर तो रिमूव होगला रहीगला जी दैट इज नॉर्मल सॉल्ट H2SO4 रखिली सेमिति ता सहित मु KOH मिसेदेली देख एटी KOH भांगिले गोटे K प्लस बा गोटे OH माइनस फॉर्मेशन हम किंतु H2SO4 ब्रेक कले दुईटा H प्लस फॉर्मेशन हम तो ये दुईटा यार दुईटा H प्लस दुईटा OH डिमांड करुच्ची गोटे SO4 2 माइनस दुईटा K प्लस डिमांड करुच्ची तो से बालांस करने मुझे 2 करदेली 2 करदेली ये दुईटा K प्लस आसो यार SO4 2 माइनस सहित मिसिकी कौन हो K2SO4 एंड प्लस 2 वाटर दैट इज नॉर्मल सॉल्ट तो तुम काम है एनी एसिड सहित जदि तुम गोटे H प्लस को न्यूट्रलाइज कर गोटे H रही था जोटा कि सी एसिडिक सॉल्ट भाया बिहेव करेंगे जोटा कि मुझे कहबी ताले ये सब तुम जाऊँगी नॉर्मल सॉल्ट एम पीएच एक्जाक्ट 7 रही आस देखा एसिडिक सॉल्ट केमती फॉर्मेशन होदी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज नॉर्मल जदि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम फॉर एग्जांपल फॉर आम स्टेटमेंट फर्स्ट बनवा दैट इज एसिडिक सॉल्ट आम फर्स्ट देखा ये केमिति फॉर्मेशन होची एसिडिक सॉल्ट माने पीएच टा लेस देन 7 आसीबो तो लिखि दियो एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ polybasic acid incomplete neutralization of polybasic acid by base ये polybasic acid मुझे तुमको ऑलरेडी कही रखी थी 11th रे poly means many means more than one and basic means basicity माने मोर देन 1 OH जे सॉरी एसिड कौन डोनेट करे H प्लस डोनेट करे तेणु जी गोटे H प्लस डोनेट करिवो दैट इज मोनोबेसिक एसिड जी एक रु अधिक H प्लस डोनेट करिवो दैट इज पॉलीबेसिक एसिड ताले पॉलीबेसिक एसिड कौन करिवो डोनेट्स मोर देन
1H+ आयन एक रु अधिक H+ डी डोनेट करिवो दैट इज पॉली पॉली मीन्स मेनी मेनी मीन्स मोर देन वन बेसिक मीन्स बेसिसिटी और नंबर ऑफ H+ को आमे बेसिसिटी कहूचे जदि गोटे H+ डोनेट कला दैट इज मोनोबेसिक एसिड एंड मोर देन वन कले ताको पॉलीबेसिक एसिड कहबा तो ये पॉलीबेसिक एसिड टा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हबो हेले जो एसिड जो सॉल्ट फॉर्मेशन हबो ताको आमे कोन कहबा एसिडिक सॉल्ट कहबा फॉर जदि pH देखिबो ताले एटी pH रा कोन हबो pH इज लेस देन 7 माने कोन हबो एसिडिक तो यार एग्जांपल आमे नवा बर्तमान पॉलीबेसिक एसिड जे मोर देन 1H+ फॉर्मेशन करूथबो मोर देन 1H+ किए फॉर्मेशन करिवो ना जहार एक रु अधिक H+ थिबो से एक रु अधिक H+ देई परिवो फॉर एग्जांपल H2SO4 हो जे बेस्ट एग्जांपल मु H2SO4 चूज करली H2SO4 को जदी मु गोटे मोनोबेसिक गोटे मोनो एसिडिक बेस सहित मिसेबी फॉर एग्जांपल मु NaOH मिसेली बा KOH नहीं परिवो ताले ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन करियो मते को Na टा कोन हला Na+ एंड OH माइनस देखो एटी गोटे OH माइनस अछि तेनु ये केवल गोटे H+ को न्यूट्रल बनै परिवो बट ये देई परिवो केतरा दुईटा H+ किंतु ये करि परिवो केतरा गोटे H+ को न्यूट्रल बनेबो सेथि पई एटु गोटे H+ न्यूट्रल हबो आउ गोटे H+ सल्फेट आयन सहित जुड़ी हेकि रहबो एज ए बाइसल्फेट आयन एंड दैट H+ आयन combines with OH minus ion to form water and Na+ combines with bisulfate ताले एठी जो फॉर्मेशन हला दैट इज NaHSO4 प्लस वाटर ताले दुईटा भीतर डिफरेंस देखो एठी H2SO4 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हला दुईटा H+ दुईटा OH से न्यूट्रल हेला बट सेही H2SO4 एटी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हला माने गोटे H ता पाखरे अछि याकू कहंती एसिडिक सॉल्ट कहिवार उद्देश्य होची जे एसिडिक सॉल्ट सब बळे मीडियम को कोन करिवो H+ डोनेट करिवो आकू जदी डिसोसिएट करिया ये कोन दबो Na+ H+ एंड SO4 2- ये जो H+ फॉर्मेशन कला सेथि पई आमे एसिडिक सॉल्ट आकू कहूचे कारण एसिडिक सॉल्ट सब बळे कोन करिवो एसिडिक salt donates or forms H+ ion in the solution forms H+ ion in the solution ताले सॉल्यूशन ले ये कौन करे H+ आयन फॉर्मेशन करियो हे देखो करछि सेमिति तमे एनी पॉलीबेसिक एसिड चूज करि परिबो जे एक रु अधिक H+ देई पारुथबो फॉर एग्जांपल आमे अनदर पॉलीबेसिक एसिड चूज करिवा जेमिति कि मु आउ गोटे एग्जांपल नेली अनदर एग्जांपल मु चूज करछि सपोज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड याकू आमे यार तीनटा H+ अछि तीनटा H+ देई परिबो तमे एठू गोटे H+ को न्यूट्रल कर परियो बा दुईटा H+ न्यूट्रल कर परियो तम ऊपर डिपेंड करे सपोज मु गोटे H+ को न्यूट्रल करबी बा दुईटा भी करि परियो मु गोटे न्यूट्रल कली दैट इज गोटे H+ माने KOH दे देली KOH ताले एठू गोटे H बाहरी होला परे आ रहि जिवो के H2PO4 ये आसिला KH2PO4 प्लस बाहरी वाला के वाटर ताले याकू आमे कहबा एसिडिक सॉल्ट काहे कि ना ये डिसोसिएट करले तमर दबो K+ दुईटा H+ एंड PO4 3- ए जे H+ फॉर्मेशन कला दैट्स व्हाई इट इज एन एसिडिक सॉल्ट एग्जैक्टली जदि पॉलीबेसिक एसिड नेले ताले इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो एसिडिक सॉल्ट फॉर्मेशन हला जदि मुझे पॉली एसिडिक बेस नेबी बेस आ ताको इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करी ताले सी दबो बेसिक सॉल्ट
बेसिक सॉल्ट माने ये मीडियम को OH डोनेट करिवो आउ pH टा ग्रेटर देन 7 आसीबो। तेणु आम नवा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट होची जे दिस salt is formed, this salt is formed by incomplete neutralization, incomplete neutralization, incomplete neutralization of poly बेस सॉरी येटा हमर बेस आसीबो नुहे कि तेणु पॉली एसिडिक बेस बाय एसिड। एसिड द्वारा ये पॉली एसिडिक बेसटा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम पुणी तुमको सर पॉली एसिडिक बेस कौन? पॉली माने मेनी, मेनी माने मोर देन वन, ये कौन मोर देन वन ना डोनेट्स मोर देन 1 OH माइनस आयन, डोनेट्स मोर देन OH माइनस आयन। पॉली मीन्स मेनी, एसिडिक मीन्स एसिडिटी, एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जार एसिडिटी गोटे ताको कहा जीवो मोनो एसिडिक बेस, जार दुईटा तीनटा ये सब आसबे पॉली, पॉली को पुणी दुईटा हेले डाइएसिडिक, तीनटा हेले ट्राइएसिडिक, चारटा हेले टेट्राएसिडिक। तो मोर देन वन को आम कह पॉली एसिडिक बेस। ये हम तुम किए पॉली एसिडिक बेस। आपको इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा एक्जाक्टली जमी सेटी कले सेमती कह। फॉर एग्जांपल मु गोटे चूज कर अच्छा ये जदि मीडियम को दब ताले कौन फॉर्मेशन करी ये गोटे सॉल्ट बट OH डोनेट कर सॉल्ट है कि जदि OH डोनेट कला दैट इज बेसिक सॉल्ट कहवा सिंपल कथा। तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म्स बा प्रोड्यूसेस बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूसेस OH minus ion in the solution, that's why it is basic salt. For example मु चूज करी, फॉर एग्जांपल मु चूज कली CaOH होल 2। देखो ये दुईटा OH दे पारिबो, दुईटा OH दे पारिबो माने ये गोटे हला डाई एसिडिक बेस माने पॉली अंडर जीवो, किंतु आम एठू गोटे OH को न्यूट्रलाइज करवा एनादर OH ता पाखरे सेमती रिमेनिंग रखिबा ताल गोटे H टाणिया वाला एसिड किए HCl, HCl गोटे H प्लस यार गोटे OH माइनस बर्तमान न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज हेले फॉर्मेशन हम कौन ना Ca गोटे OH गला पर एनादर OH रहिला एंड क्लोरीन बाकी बाहरी गला किए व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। ताहले याकू गोटे OH बाहर कला परे एठा आसीबो CaOH एठे आसीबो प्लस एंड गोटे OH माइनस हे गला। एबे HCl ब्रेक कले तम H प्लस Cl माइनस प्लस माइनस वाटर हे गला एंड Cl माइनस आसी काटा करियो कोठी कैल्शियम को फॉर्मेशन ऑफ CaOH क्लोरीन। याकू आमे बेसिक सॉल्ट कहबा। बेसिक सॉल्ट रीजन होची जदि मु आकू वाटर डिसोसिएट करी ताली ये कैल्शियम आयन दब OH माइनस आयन दब एंड क्लोरीन माइनस दब। ये जो OH माइनस फॉर्मेशन कला वाटर रे डिजल्व हेले सेथि पई ये गोटे सॉल्ट बट OH डोनेट करथवारु आकू आमे बेसिक सॉल्ट कहूचे। यार pH रा केते हबो यार pH हबो ग्रेटर देन 7 माने बेसिक ग्रेटर देन 7 आसीबो दैट इज बेसिक। अच्छा जदि या हुए ताहले आमे आउ गोटे एग्जांपल नहीं नवा गोटे दिटा एग्जांपल नवा तुम आराम से
जापर सी पचार डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन पचार गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट चार्टा ऑप्शन थी चूज करने कह कौटा बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट सेमती अनदर एग्जांपल नवा लेट गोटे सॉल्ट नियो जे पोली BaOH हल्टू बेरियम हाइड्रोक्साइड ताकू न्यूट्रलाइज कला भाया गोटे एसिड लेट मुनेली HI और HBr भी नहीं पारिबो ताल गोटे H गोटे OH नेला परे ये रही BaOH आयोडाइड प्लस वाटर एंड दैट इज ए बेसिक सॉल्ट ताला हमें एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट पर आइडिया आसीगला एबे हमें जीवा डबल सॉल्ट क्या कहती डबल सॉल्ट तुमको क्रिस्टलाइजेशन रे कराई थिबो प्रैक्टिकल कराई थिबो पोटास आलम मोर सॉल्ट तो से डबल सॉल्ट तो गोटे प्रैक्टिकल तुम कंपलसरी से क्वेश्चन आसीबो बाकी आमर ये डबल सॉल्ट रे थ्योरी कौन अच्छी आस जानिबा डबल मीन्स टू एति तो तुम सिंपल कथा जानी सारी डबल सॉल्ट नॉर्मल सिंपल सॉल्ट को दीटा कैटेगरी कराई गोटे सिंपल सॉल्ट एंड अनदर डबल सॉल्ट ये डबल सॉल्ट को हमें स्टेटमेंट बनेबा डबल मीन्स टू सॉल्ट मीन्स सॉल्ट दुईटा सिंपल सॉल्ट जदि इक्विमोलार प्रोपोर्शन ले कंबाइन करेंगे ताले से जोड़ा फॉर्मेशन करिवो दैट इज डबल सॉल्ट टू सिंपल सॉल्ट in equimolar proportion equ means equal equimolar proportions two simple salt in equimolar proportion combines with each other two simple salt with equimolar proportion combines with each other to form a double salt which exists as a solid state दुईटा सिंपल सॉल्ट कंबाइन करेंगे कंबाइन कला जो सॉल्ट फॉर्मेशन हम ताको हमें डबल सॉल्ट कहवा एंड डबल सॉल्टा कौन हम सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट करिवो सॉलिड स्टेट रे एग्जिस्ट कले तुम सॉल्ट जनरली कौन आयोनाइजेबल इन नेचर यदि सॉल्ट आयोनाइजेबल नेचर हुए ताले आपको यदि आम वाटर डिसोसिएट करदे ये आयन फॉर्मेशन कर ही दब तेणु जनरली डबल सॉल्ट माने कौन आयोनाइजेबल इन नेचर जदि डबल सॉल्ट को आम वाटर डिजल्व करवा ताले इट डिसोसिएट्स इनटू आयन सो हम लिखि परिबा डबल सॉल्ट completely dissociates into its constituent ions in the solution constituent ion in the solution तुम डबल सॉल्टा सॉलिड स्टेट रे गोटे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्यूशन स्टेट रे ये हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन डबल salt is a bad
conductor of electricity. Bad conductor of electricity in solid state. Solid state, but good conductor. Good conductor of electricity in aqueous solution state. Aqueous solution state due to formation of ion. Due to formation of ions, कारण आयन गुड़ा करंट को कैरी करने तो ये इंपोर्टेंट हूँ डबल शॉट व्हाट इज डबल शॉट से पचार एंड यार इंपोर्टेंस हूँ एग्जांपल बहुत थारे पचारे विथ मोलिकुलर फॉर्मूला तो एग्जांपल हूँ पोटास आलम more salt and carnallite तो हम फास्ट जीवा पोटास आलम टा अच्छा ये जो डबल सल्ट गोटे क्रिस्टालाइन सॉलिड तुम लिखि नहीं पार डबल सल्ट इज ए double salt is a crystalline solid तमर सॉलिड दुईटा कैटेगरी गोटे क्रिस्टालाइन सॉलिड जेटा ट्रू सॉलिड कहूच एंड अनदर वन इज अमरफस सॉलिड जेटा तुम फॉल्स बा सीडो सॉलिड कहूच तो ये हूँ गोटे ट्रू सॉलिड और दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टालाइन सॉलिड देन आम जी डबल सल्ट फॉर्मूला डबल सल्ट कौ सल्ट को नहीं फॉर्मेशन ये सब डिटेल्स जीवा जोटा कि तुम ऑलरेडी प्रैक्टिकल गोटे फेवरेट प्रैक्टिकल कराउथबो क्रिस्टलाइजेशन अंडर रे दैट इज पोटास आलम एंड मोर सल्ट ये दुटा तुम पोटास आलम मोर सल्ट ये दुटा तुम प्रैक्टिकल ऑलरेडी कराउथबो ये 10 मार्क्स अच्छी प्रैक्टिकल रे तो फर्स्ट देखिए पोटास आलम तो पोटास आलम रो ये हूँ गोटे डबल सल्ट माने नो डाउट ये केतरा सल्ट थी दुईटा सल्ट रो कॉम्बिनेशन जो ये सल्ट फॉर्मेशन होती दुईटा सल्ट रो कॉम्बिनेशन दुईटा सिंपल सल्ट रो कॉम्बिनेशन ताल पोटास आलम और दिस इज सल्ट this salt is formed by combination of two simple salt that is potash means पोटासियम कंपोनेंट थी आलुम मीन्स आलुमिनियम कंपोनेंट थी ताल पोटासियम कंपोनेंट माने पोटासियम सल्फेट एंड आलुमिनियम सल्फेट दैट इज पोटासियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट रा फार्मूला कौन K2SO4 and aluminium sulfate aluminium sulfate फॉर्मूला कौन रहिबो Al2SO4 होल 3 दैट इज aluminium sulfate एंड दुईटा सॉल्ट को बांधिकी रखिया पाई एटी मेन रूल किए नहीं जानिछ हाइड्रेट वाटर काम होला से बहुत सारा सॉल्ट को कंबाइन करके रखिबो तमे जो घरे सॉल्ट यूज करछ
से सल्टर अति अति छोट बुंदा गोटे सल्ट जदि तुम उठेब से बहुत सारा NaCl थी आ एत सारा NaCl कंबाइन करके रही माने ताको कंबाइन करके रखिबार दायित्व होची वाटर ताको हाइड्रेटेड सल्ट कहती। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर प्रेजेंट एंड ड्राई बा अनहाइड्राइड बा अनहाइड्रेटेड जोटा तुम ड्राई कौच दैट इज वाटरटा एब्सेंट रहिबो बाकी वाटर थिले ताको हाइड्रेटेड कहती। वाटर काम वाला बहुत सारा सल्ट को सी बांधिकी रखिबो गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा। तो जदि यार मोलिकुलर फॉर्मूला देखिबो ताले नो डाउट ए दुईटा सल्ट रहिबा संगे संगे सेथिरे किए थिबो वाटर थिबो। ताले आस यार मोलिकुलर फॉर्मूला देखिबा। मोलिकुलर जेटा कि तुम क्वेश्चन ले आसे मोलिकुलर फॉर्मूला आसीबो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24 वाटर गोटे दीटा सल्ट को बांधिक रखी 24 वाटर यूज होची। सो दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटास आलम जोटा तुम फिटकिरी कौच जो आफ्टर सेविंग बेले जो मैंने पुओ पिला माने सेविंग हैला परे इन्फेक्शन को एवॉइड करिया पई बा इन्फेक्शन अगेंस्ट रे जोटा आंटी तमे कौच डिसइनफेक्टेंट भाया यूज करा होची आफ्टर सेविंग जो फिटिकरी गोटे पत्थर भाया यूज करा जाए पूरा व्हाइट कलर लुणिया लुणिया टिके लागे। तो सही फिटिकरीटा होची फॉर्मूला होची एटा पोटास आलम होची फिटिकरी आफ्टर सेविंग पड़े यूज करा जाए दिट इज ए डिसइनफेक्टेंट। पोटास आलम कौन इट इज ए डिसइनफेक्टेंट माने इन्फेक्शन अगेंस्ट रे ये काम दिए तुमको जो इन्फेक्शन करे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बता किल कर दिए ये जो पोटास आलम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये नष्ट कर दिए डेस्ट्रॉय कर दबो बा ग्रोथ करे दबो नहीं संख्या को ग्रोथ करे दबो नहीं से डिसइनफेक्टेंट कहती। आफ्टर सेविंग बेले आम कौन करे जे सेविंग हैला परे हमर जो स्किन रूट वाला ओपन थाए स्किन जो हेयर अच्छी जो बियर्ड अच्छी से बियर्ड रूट वाला ओपन थाए तेणु से पटे भाइरस माने इजिली बैक्टेरिया फंगाल ये इजिली इन्फेक्शन हबार चांस थाए। इन्फेक्शन हेले मुहर सब पिंपल बाहर दुनिया मुहटा रफ हो ब्लड पिंच सब देखादेव। तो ये जो प्रॉब्लम जो हम से प्रॉब्लम को एवॉइड करने आम कौन करे ना फिटिकरी सेविंग पर यूज करे से गोटे डिसइनफेक्टेंट भाया काम करे जहाँफल तुम स्किनटा सेव रुहे सेव एगेंस्ट तुमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एगेंस्ट सी सेव रोटा कि इन्फेक्शन करदेव नहीं। तो एठू क्वेश्चन आसीबो पोटास आलम मोलिकुलर फॉर्मूला कौन। पोटास आलम जो दुईटा सल्ट अच्छी से दुईटा सल्ट को पचार गोटे है आलुमिनियम सल्फेट एनादर वन इज पोटासियम सल्फेट है देखो ये गोटे सल्ट ये हूँ एनादर सल्ट ये दुईटा सल्ट को बांधिकी रखी किए वाटर काम वाला से सल्ट को बांधिकी रखियो हाइड्रेशन एनर्जी जो हाइड्रेटेड फॉर्म रे गोटे अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन क्रिएट करिवो करिकी अपोजिट चार्ज आयन मान को बांधिकी रखिवो। जदि मु याकू वाटर रे डिजल्व कर देबी ताले ये जेहेतु आयोनिक इन नेचर डबल सल्ट हो गोटे आयोनिक कंपाउंड तो नो डाउट ये डिसोसिएट होगी आयन फॉर्मेशन करिवो। अच्छा ये सी गोटे कंडेन्स्ड मोलिकुलर फॉर्मूला करी पचारे कंडेन्स इन द सेंस तार एम्पिरिकल फॉर्मूला तुमको 11th रे मु पढ़ाई मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला माने तुम एठी सब सिंपल रेशियो बाहर कर दबो कौन आसीबो यार एम्पिरिकल फॉर्मूलाटा यार एम्पिरिकल फॉर्मूला माने एठू तुमरो कॉमन फैक्टरटा बाहर जीवो। कॉमन फैक्टर कौन ना पोटासियम 2 अच्छी SO4 3टा SO4 एटी गोटे SO4 टोटाल केतरा अछि 4टा SO4 2टा एल्युमिनियम 24 वाटर माने मोलिकुलर फॉर्मूलाटा को मु एमिति लिखि परिबी जे पोटासियम केतरा अछि 2टा एल्युमिनियम केतरा अछि 2टा
एंड SO4 केतरा अच्छी 4टा एटी अच्छी 3टा ये अच्छी गोटे टोटाल 4टा SO4 एंड 24 वाटर अच्छी ताले ये केते कॉमन जाई पर देखिलो इजीली 2 कॉमन जाई परिबा ना तेणु 2 कॉमन करदेला पर भी तार एम्पिरिकल फॉर्मूला अदरवाइज ताको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहि परिबो ताले से एई बढिया फॉर्मूलाटा आसीबो पोटासियम एल्युमिनियम SO4 होल टू 12 वाटर तेणु टी देखिबो जदि ऑप्शनल थिबो एटा अच्छी माने एटा को चूज करिवो नो प्रॉब्लम किंतु जदि ऑप्शनल एटा न थाई कि एटा थिबो ताले एटा को भी चूज करि पारिबो ये भी हेई पारिबो गोटे दैट इज फॉर्मूला ऑफ पोटास आलम। अच्छा वर्तमान ये पोटास आलम को मु वाटर डिजल्व करबी डिजल्व कला पर इट डिसोसिएट्स इनटू फॉलोइंग आयन्स कौन आयन दब फॉलोइंग आयन्स इन द सॉल्यूशन कौन आयन दब ना पोटासियम टा भांगिले दब 2टा K प्लस SO4 भांगिले एटी गोटे SO4 एटी गोटे आसीबो 4टा SO4 2 माइनस आसीबो एल्युमिनियम 2टा 3 प्लस आसीबो ताल टोटाल 3 प्रकार आयन आसीबो पोटासियम आयन सल्फेट आयन एंड आलु वाटर डिसोसिएट करिवे वाटर तो मीडियम बढिया से तार मीडियम रो वाटर सहित मिसी जीवो 24 वाटर मिसिक रहिला किंतु एमाने सब डिसोसिएट करके एमती आयन फॉर्मेशन कर देबे तेणु पोटास आलम जदि डिसोसिएट करिवो ताले ये सब आयन फॉर्मेशन हबो ये थिला पोटास आलम तमर एटा प्रैक्टिकल अछि देखिवो पूरा 10 मार्क्स रो बहुत इजी प्रैक्टिकलटा भलो भी मार्क फेसिंग पूरा 10 रु 10 मिले बाकी सही हिसाब रे जदि आमे सेकंड डबल सॉल्ट को जिबा दैट इज मोर्स सॉल्ट एंड मोर सॉल्ट होची गोटे डबल सॉल्ट ये भी सेमती 2टा सॉल्ट को लेके फॉर्मेशन है लगे दबा दिस डबल सॉल्ट is formed by combination of two simple salts that is कौन सिंपल सॉल्ट दीटा ना ये थिला तमरा K2 एठी रहबा तमरा आयरन अमोनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4 and iron sulfate FeSO4.6 वाटर ताले एठी 2टा सॉल्ट रहइबो अच्छा आमे सॉल्ट एटा लिखिया परा एटा फार्मूला मु बने देली तार सॉल्ट लिखि दवा टू सिंपल सॉल्ट्स दैट इज अमोनियम सल्फेट यार फार्मूला कौन बनिबो NH4 होल टू SO4 एंड फेरस सल्फेट जोटा तुम आयरन कहूच से +2 स्टेट रे ताको फेरस कहती फेरस जदि +3 ऑक्सीडेशन आसो दैट इज फेरिक बट एठी रहइबो फेरस सल्फेट ताले फेरस सल्फेट फॉर्मूला कौन बनिबो FeSO4 2टा सॉल्ट गोटे अमोनियम सल्फेट एंड अदर इज फेरस सल्फेट ये 2टा सॉल्ट को बांधिकी रखिया पई तमर 6 वाटर यूज हेबे केतरा वाटर यूज होबो 6 वाटर आओ ये भी होची गोटे डबल सॉल्ट जे कि डिसोसिएट कले आयन फॉर्मेशन करिवो यार मोलिकुलर फॉर्मूला कौन आसीबो
मोर्स सॉल्ट रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसीबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहिबो NH for hull 2 SO for dot Fe SO for dot 6 water दुईटा सॉल्ट रहा गोटे अमोनियम सल्फेट एंड फेरस सल्फेट जदि आपको आम डिसोसिएट करवा इट डिसोसिएट्स इनटू देखो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बनी पारिबो नहीं कारण आयरन ये गोटे अच्छी तो ऑलरेडी ये सिंपल रेशियो अच्छी जदियो सल्फेट दुईटा अच्छी अमोनियम दुईटा अच्छी 6 वाटर माने ये 3 जन को पाखर कॉमन जाई परिबो बट आयरन रु तो कॉमन जाई परिबो ना कारण आयरन ऑलरेडी गोटे अच्छी तेणु ऑलरेडी एटा को सिंपल रेशियो कह तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बनी पारिबो नहीं सेठी जेमति एम्पिरिकल फॉर्मूला बनला एटी बनी पारिबो नहीं कारण ये ऑलरेडी सिंपल रेशियो अच्छी कॉमन फैक्टर बाहरी पारिबो नहीं जदि मोर सॉल्ट को आम डिसोसिएट करवा ताले ये डिसोसिएट करी कौन दबो इट डिसोसिएट्स इनटू देखो मोर सॉल्टर फॉर्मूला कौन अच्छी अमोनियम सल्फेट अमोनियम टा डिसोसिएट करी कौन दबो 2NH4 प्लस SO4 दुईटा अच्छी तेणु दुईटा SO4 सल्फेट आयन 2 माइनस एंड Fe गोटे अच्छी दैट इज Fe2 प्लस जेटा फेरस आयन कौच वाटर वाटर रहा ये आयन फॉर्मेशन हम एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मोर सॉल्ट ये भी तुम क्रिस्टालाइन प्रैक्टिकल हम अच्छा जदि थर्ड एग्जांपल देखिबो दैट इज कार्नालाइट कार्नालाइट भी गोटे डबल सॉल्ट दिस डबल सॉल्ट is formed by combination of two simple salts simple salts that is गोटे हूँ KCl पोटासियम क्लोराइड एंड अनदर वन इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड अच्छा एटा को आम नेम रे लिखिदेवा दैट इज पोटासियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड फॉर्मूला कौन पोटासियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 दैट इज KCl जदि यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टी मन रखिदेव कारण यहाँ ही पचार तुमको थियरी रे सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो देखिबो ताल आसीबो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 वाटर सेमती ये दुटा सॉल्ट को बांधिक रखापी एठी भी 6टा वाटर यूज हम तो आपको जब आम डिसोसिएट करवा ताले ये भी नो डाउट आयन फॉर्मेशन हम कारण डबल सॉल्ट रु तैयारी आ सॉल्ट माने आयनाइजेबल माने आयन फॉर्मेशन हम आयन फॉर्मेशन हेले से माने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया बिहेव करेंगे ताले इट डिसोसिएट्स इनटू K प्लस Cl माइनस केतरा Cl माइनस दुईटा अच्छी गोटे अच्छी टोटाल 3टा Cl माइनस एंड Mg2 प्लस ये सब आयन फॉर्मेशन हम जदि या हुए ताले आमे पाखापाखि तुम सॉल्ट टाक सारीदेली मुझे आम मेन पार्ट को लेवा जोटा बेस करके चैप्टर नाम दिखाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आम से लेवा ताले आम बर्तमान पढ़ा कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
क्या कहती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जेटा कि जो चैप्टर चलो सरिया पर्यंत तुम केवल यही कंपाउंड उपर पढ़ा दैट इज कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अदरवाइज ताको आमे कहूचे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं कहुचे माने नो डाउट तुम कॉम्प्लेक्स माने बहुत सारा से कॉम्प्लेक्सिटी भरी की थी गोटे सिंपल फॉर्मूला आ गए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला तो जेहेतु से फॉर्मूलाटा कॉम्प्लिकेटेड माने बहुत सारा आयन मॉलिक्यूल एम सब मिसी मिसाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर माने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रही तुमको दूर देखले तुमको लगे दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लीयर हो जापर ना ये भी इजी मन रखा इजी किंतु देखापी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लेक्स आयन कहती आम सिंपल फॉर्मूला एमती बन दे NaCl KCl MgCl2 ये सब सिंपल सल्ट फॉर्मूला बनूची एमती गोटे लिखि दिया K4 Fe CN होल 6 आहरी बहुत किसी आ भितर भी एड हो पार तो ये गोटे आयन को जब सल्ट को देखिए ताले ये नो डाउट तुमको कॉम्प्लेक्स भाया फिल हम जे एत गोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माने ये हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ताले आमे वर्तमान देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्तमान आमे हेडिंग करवा अदरवाइज आपको कौन कहती कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अदरवाइज आमको कहीपर वर्तमान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहती ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुमको रिसेंट मु पढ़ाई डी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक से बुझाई जो डी ब्लॉक रो मेटाल माने तांकर वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी वैकेंट डी ऑर्बिटल सी कौन कर गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कले दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने जोगु गोटे मेटाल रहिबो सेंटर रे एंड सराउंडिंग रे बहुत सारा मॉलिक्यूल आसिक ता सहित जुड़ी जिवे बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमको जदि 11th तुमको रिमाइंड करिवो ताले 11th रे एटी कोन हबो गोटे आयनिक बॉन्ड थिला दैट इज NaCl टा फॉर्मेशन होची ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन Na रु क्लोरीन को ट्रांसफर हम ट्रांसफर हेले Na प्लस हम एंड क्लोरीन पर कौन हम माइनस हम तो अपोजिट चार्ज आयन रो एट्रैक्शन को आम कहते आयनिक बॉन्ड एटा फॉर्मेशन होची ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमिति मु कोई भी कोवैलेंट एटा की बॉन्ड थिला दैट इज आयनिक बॉन्ड थिला सेमती कोवैलेंट बॉन्ड कौन आसो ना म्यूचुअल शेयरिंग सपोज मु कहबी HCl ये गोटे इलेक्ट्रॉन सी गोटे इलेक्ट्रॉन देव दुई जनकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैप कर जिवे म्यूचुअल मीन्स इक्वल कंट्रीब्यूशन ये जदि गोटे इलेक्ट्रॉन देला सी भी गोटे इलेक्ट्रॉन ये दुईटा देले सी भी दुईटा इलेक्ट्रॉन दब देन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन जो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हम दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन थिला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बा ताको अदरवाइज डेटिव बॉन्ड कहती कौन कहती डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये डेटिव बॉन्ड केमती थिला ना जनको पाखरे एमती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थिबो दैट इज लोन पेयर एंड अनदर अमोनियर गोटे पेयर लोन पेयर अच्छी ना आउटर इलेक्ट्रॉन जे कि बॉन्ड फॉर्मेशन यूज है नहीं नाइट्रोजन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन 3टा बॉन्ड फॉर्मेशन है दुईटा बाकी अच्छी तेणु से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दब जड़े इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिबो जहाँ पाखे इलेक्ट्रॉन थी 0 लेट H+ यार वैकेंट ऑर्बिटल एंड यार फील्ड ऑर्बिटल भितर आसी कौन हम ओवरलैप हो ओवरलैपिंग जो जो बॉन्डटा फॉर्मेशन हम दैट इज आम कहते कोऑर्डिनेट बॉन्डटा को आम एमती एरो मार्क द्वारा रिप्रेजेंट करते जी इलेक्ट्रॉन दौला ताको आम डोनर कहते आ जी रिसीव करूला रिसिपिएंट कहूला जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड तक अदरवाइज कहती तो यही बॉन्ड जो वर्तमान एटा तो सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता आयन रे फॉर्मेशन होता किंतु एठी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ताले एटू हम कन्फर्म हेले जे गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होबा पई
गोटे फील्ड ऑर्बिटल थी माने जन को पाखे दुईटा इलेक्ट्रॉन थी आउ जन को पाखे वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट रहिबा दरकार कारण वैकेंट ऑर्बिटल हेले जाकि से गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करि परिबो आ जनरली वैकेंट ऑर्बिटल सब कहार थाए डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर सफिशिएंट वैकेंट ऑर्बिटल थाए से वैकेंट ऑर्बिटल जगु से माने सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करंती एक्सेप्ट कौन पाई करंती ना टू अटेंड द नियरेस्ट सपोज मु कहबी आयरन आयरन लो 26 अछि ये टारगेट करिवो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस की क्रिप्टन हीलियम नियन आर्गन एंड क्रिप्टन 36 ए स्टेट को से टारगेट करिवो टारगेट कले 26 रु 36 ताले या पाखरे 10टा इलेक्ट्रॉन शॉर्ट अछि 10टा इलेक्ट्रॉन माने या पाखरे 5टा ऑर्बिटल फांका थिबो 5 ऑर्बिटल फांका थिबो ताले ये 5 ऑर्बिटल रे कोन करिवो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सीए गेन करि परिवो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दबो किए ना जीए इलेक्ट्रॉन डोनर हेतिबो लेट आमोनिया को भिड़े दियो बहुत सारा अछंती डोनर आमे तो पढ़ेबा तेणु ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एइथरे नहीं रखिबो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल रखिले ये सब की बॉन्ड तयारी हिजिबो तमरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयारी हिजिबो जहाँ फल सेंटर रे किए रहिबो आयरन एंड यार चारि पाखे एमती वैकेंट ऑर्बिटल सब थिबे ये प्रत्येक वैकेंट ऑर्बिटल को आसी किए सब लागी जिवे आमोनिया घेरी जिवे सराउंडिंग रे जहाँ पर ये गोटे कॉम्प्लेक्स भाया तुमको देखा जीवो सेंटर रे जणे रहिला एंड पेरीफेर रे एमती सब इलेक्ट्रॉन को जगेबे इलेक्ट्रॉन जगेले ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हम दैट इज आम कौन कहूचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ फल गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ताले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होगा सेंट्रल मेटल गोटे दरकार जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली अदर भी गोटे गोटे अच्छा किंतु ये आलुमिनियम हो पार तारी वैकेंट डी ऑर्बिटल अच्छी तो ये माने डी ब्लॉक एलिमेंट होती गुड दे आर गुड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और पेरीफेर जे मैंने आसवे से माने सब होती डोनर को अदरवाइज कहते लिगैंड बर्तमान यू मुझे स्टेटमेंट बनैबी यू स्टेटमेंट बनैबी जे कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या कहती ना गोटे सेंट्रल एटम थी ताकू सराउंडिंग रे को माने घेरिकी थिबे डोनर माने घेरिकी थिबे दैट इज लिगैंड एंड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय फॉर्मिंग व्हाट बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड तेणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो जोटा फॉर्मेशन हम ताकू आमे कोन कहबा ताले कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होची कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन जो कंपाउंड फॉर्मेशन होची ताको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जीवो ताले कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो स्टेटमेंट आमे बनेवा वर्तमान ताले देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड is the compound is the complex compound एटा की कंपाउंड भीतर जीवो complex compound जीवो complex compound in which a central metal atom देखो सी जी न्यूट्रल थी एटम और आयोनिक स्टेट रे भी थाई पारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर थाई पारे सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए number of ligands क्या को कहबा ब्रैकेट रे लिखि दबो इलेक्ट्रॉन डोनर्स सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ ligands और इलेक्ट्रॉन डोनर्स by forming कोऑर्डिनेट बॉन्ड अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कौन कहती और ताको डेटिव बॉन्ड कहती
डेटिव बॉन्ड कहती। ए डेटिव बॉन्ड जो जो कंपाउंड फॉर्मेशन हम ताको आम कौन कहवा ताको आम कहवा दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बर्तमान कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो आमे किछि कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा जेमिति कि तमर कोऑर्डिनेट कंपाउंड रो केतेटा पार्ट अछि, सेथिरे कौन कौन चार्ज अछि, सेथिरे किए डिसोसिएट करिवो किए डिसोसिएट करिवो नाही, ये सब डिटेल्स आमे वर्तमान देखिबा। तो गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे तमर जनरल सेंट्रल मेटालटा निहाती रहिबो, आउ से सेंट्रल मेटाल को आमे कहबा रिसिपिएंट, जे डोनेट करिवो ताको कहै जिवो डोनर। तो एठी रिसिपिएंट की हबो इलेक्ट्रॉन पेयर किए रिसीव करूछि, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करूछि कोड गला सेंट्रल मेटाल, आ डोनेट करूछि किए लिगैंड। तेणु सेथि पई इन दिस कंपाउंड in this compound the metal atom generally central metal atom है, central metal atom or ion is central metal atom or ion is called as recipient, कारण से रिसीव करछि इलेक्ट्रॉन, recipient and the ligand donate करुछि इलेक्ट्रॉन, ligand is called as donor। लिगैंड हूँ डोनर। तुम जदि सेंट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड को देखियो ताले दुईटा पार्ट अच्छी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड रे दुईटा पार्ट पाइबो, गोटे सिंपल पार्ट पाइबो एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स पार्ट बा कोऑर्डिनेट पार्ट कहबो। तो दिस कंपाउंड consists of two parts। तार जनरल दुईटा पार्ट थाए, दैट इज वन पार्ट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स पार्ट, आर बहुत सारा ना अच्छी कॉम्प्लेक्स पार्ट कहि परिबो बा ताको अदरवाइज कहि परिबो कोऑर्डिनेट पार्ट बा ताको अदरवाइज कहंती कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी कहि परिबो। कोऑर्डिनेशन स्पीयर ताको अदरवाइज कहंती, अदरवाइज कौन कहबा ताको कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये हला कोऑर्डिनेशन स्पीयर कहीं ना एटा स्पेरिकल देखा देख भाई ये जो सेंटर रहा ना यहाँ कौन हो पूरा स्पीयर भाई हो ना, जड़े सेंटर रहा पेरिफेर रे ताकू सराउंडिंग रे घेरी जीवे समस्ते, ताले ये गोटे स्पेरिकल कंपाउंड हो से अदरवाइज कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी कहूँ। एंड सेकेंड पार्टा किए ना एठू जो चार्ज प्रोड्यूस हम ये सेंट्रल मेटाल उपरे गोटे प्लस चार्ज बा माइनस चार्ज जनरली प्लस फॉर्मेशन हुए। जो प्लस हम से प्लस को बालांस करने कौन दरकार माइनस आयन दरकार, तेणु बाहर गोटे आसिकी अपोजिट चार्ज एट्राक्शन ये है स्पीयर पार्ट। या पर किसी चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो से इलेक्ट्रॉन से आइदर लूज करें गेन करें, से इलेक्ट्रॉन लूज जो यहाँ किसी चार्ज आसी जाए न्यूट्रल भी हो पारे। जदि या पर किसी प्लस चार्ज आसीगला ताले एपट प्लस को बालांस करने बाहर गोटे नेगेटिव में आयन आसो दैट इज लेट Cl माइनस, बा या पर जदि माइनस चार्ज आसीगला ताले ताको बालांस करने गोटे पॉजिटिव आसो लेट Na प्लस K प्लस किसी भी। तो दैट पार्ट को आम कौन कहवा आयोनिक पार्ट कहवा और सिंपल पार्ट कहवा। तेणु यार सेकेंड पार्ट हूँ सेकेंड पार्टा कौन आसो दैट इज सिंपल पार्ट और सिंपल पार्ट और ताको अदरवाइज कहती आयोनिक पार्ट भी कहती नहीं से सिंपल पार्ट था।
तो फास्ट आस देखा कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट। आउ 5 मिनिट भीतर एटा आम कवर करवा केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट टाक सारी देकी। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्टा देख। कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन कहूँ यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना कॉम्प्लेक्स पार्टा को आम खाली जस्ट गोटे स्टेटमेंट बनईदेवा कॉम्प्लेक्स पार्ट और ताको अदरवाइज कहते कोऑर्डिनेट पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एटा हूँ ओरिजिनल तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बाहर जी अच्छी दैट इज आयोनिक स्फीयर। ये एटा ही जनरली तुम सेंट्रल मेटल एटम आउ लिगैंड को लेकिन तैयारी। कोऑर्डिनेशन पार्टा हूँ जनरली तुम से दुईटा जिनस थी सेंट्रल मेटल थी आउ लिगैंड थी। तुम कॉम्प्लेक्स पार्ट consist of what? Consist of central metal atom जोटा तुम रिसिपिएंट कहो सेंट्रल मेटल एटम बा आयन थी सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड किए थी एंड लिगैंड्स जो मान ताको इलेक्ट्रॉन देवे। मेनली यहाँ हूँ कोऑर्डिनेशन पार्ट। ए कोऑर्डिनेट पार्ट को तमे बुक रे ये तो देखिया स्पेरिकल बट आम या लिखुचे स्क्वायर ब्रैकेट भितर लिखा हो। एटा को आम कौन लिखा हो स्क्वायर ब्रैकेट भितर लिखा हो बुझिपारछ ना। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। ये पॉजिटिव ही पारिबो, नेगेटिव ही पारिबो और न्यूट्रल ही पारिबो। जदि पॉजिटिव हैला ताले बाहर गोटे सिंपल पार्ट आसीबो, नेगेटिव हेतिबो, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करी न्यूट्रल हेबे। जदि ये नेगेटिव हेतिबो ताले बाहर गोटे सिंपल पार्ट आसीबो जेटा यही पार्टा हम पढ़ेबा एबे। बाहर गोटे सिंपल पार्ट आसीबो सी हेतिबो कोन पॉजिटिव, ताले पॉजिटिव नेगेटिव मिसला पर न्यूट्रल हो जिवो। आ जदि ऑलमोस्ट सी न्यूट्रल थिबो ताले एठी आ किछि करिया पई पड़िबोनी कारण सी स्टेबल अच्छी सेठी बाहर किसी सिंपल पार्ट रो रिक्वायरमेंट नहीं। एग्जांपल ले बुझी पारिबो। फर्दर तमरे कॉम्प्लेक्स पार्टटा एथिरे किए थिबो सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड विथ लिगैंड बाय व्हिच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिखि देबा इन कॉम्प्लेक्स पार्ट द सेंट्रल मेटल एटम is bonded with ligands by coordinate bond एंड आपको आमे ये सिना फॉर्मेशन होउची स्पेरिकल किंतु आपको आमे रिप्रेजेंट करबा केमिति आमे पेन एंड पेपर रे बा बुक रे आउ केमिति रिप्रेजेंट करा जीवो ना द कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट और ताको कौन कहती कोऑर्डिनेशन स्फीयर कारण से देखिया स्पेरिकल से स्फीयर को हूँ कोऑर्डिनेशन माने कोऑर्डिनेट पार्ट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा फॉर्मेशन होची इज रिटेन। देखो रिटेन माने आम लिखा ता माने नहीं से सही भाई देखिया इज रिटेन विदिन स्क्वायर ब्रैकेट ताको स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा लिखा जीवो। स्क्वायर ब्रैकेट भितर तुम कोऑर्डिनेट पार्टा रहिबो।
स्क्वायर ब्रैकेट परे जी रहिबो तार परे बा पूर्वरु माने स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जी रहिबो दैट इज सिंपल पार्ट और आयोनिक पार्ट। तुम कोऑर्डिनेट पार्टा हूँ नॉन डिसोसिएबल मुझे तुमको 11th रे पढ़ाई 11th रे पढ़ाई जे आयोनिक कंपाउंड गुड़ा डिसोसिएशन करे आयन फॉर्मेशन करे बट कोऑर्डिनेट हूँ इनसल्युबल एंड कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो इनसल्युबल ड्यू टू ओवरलैपिंग जोगु। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉन डिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहि परियो कोऑर्डिनेट पार्ट इज नॉन डिसोसिएबल इन नेचर नॉन डिसोसिएबल इन नेचर माने एठी तमे प्लस माइनस आयन बाहर करि परिबो नाही इट इज ओनली डिसोसिएबल होची आयोनिक ना कोवैलेंट डिसोसिएट हे परिबो ना कोऑर्डिनेट डिसोसिएट हे परिबो केवल आयोनिक बॉन्डटा ही डिसोसिएट करके प्लस माइनस आयन फॉर्मेशन करे। एबे आमे देखिबा एग्जांपल किछि कॉम्प्लेक्स पार्ट रो एग्जांपल नबा देन आमे लिगैंड पाकु जिबा लिगैंड आमे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करिया बाकी खाली कॉम्प्लेक्स रो तीनटा एग्जांपल लिखि दियो कोन कोन एग्जांपल अछि देखो केमती कॉम्प्लेक्स को आमे रिटन ताकू राइट करूचे गोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखिला बेले सब बेले तार फास्ट स्टार्टिंग रे कहा को लिखा जाए सेंट्रल मेटल एटम एंड तापर कहा को लिखा जाए लिगैंड प्रथम लिखा जाए सेंट्रल मेटल एटम देन कहा को लिखा जाए लिगैंड। फॉर एग्जांपल मु गोटे एग्जांपल नेली एग्जांपल ए K4 स्क्वायर ब्रैकेट ओ सॉरी एग्जांपल आम लास्ट को नबा कहीं ना आम सिंपल पार्ट पढ़ला परे देन एग्जांपल नबा चलो सिंपल पार्ट देखिबा सिंपल पार्ट सेमिति किछि नाही गोटे स्टेटमेंट रे हे जिवो सिंपल पार्ट होची इट इज एन ionic part which is bonded with complex part by ionic bond आयोनिक बॉन्ड द्वारा ये बॉन्डेड है कि थाए या को आमे सब बड़े एटा हे परियो इट इज ओनली इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये न्यूट्रल हबार चांस नहीं सिंपल पार्ट आइदर पॉजिटिव हबो एंड नेगेटिव हबो इट इज रिटेन बाय इट्स फॉर्मूला और इट्स सिंबल इज रिटेन और फॉर्मूला लिख परिबो रिटेन आफ्टर और बिफोर स्क्वायर ब्रैकेट माने स्क्वायर ब्रैकेट परे भी लिख परिबो तुम स्क्वायर ब्रैकेट भीतर के रहला कॉम्प्लेक्स पार्ट यार परे रही परिबो और पूर्व रही पार दीज साथी रही पारे डिपेंड करे स्क्वायर ब्रैकेट पर कौ चार्ज अच्छी जदि पॉजिटिव रहा तार पर नेगेटिव रही एंड जदि नेगेटिव रहा ये ता पूर्व पॉजिटिव रही तेणु आइदर ये रहिले ये रही जदि ये रहा सी रही एग्जांपल ले बुझीपर एवं तो एग्जांपल नवा जस्ट एवं देख आम एग्जांपल नवा जे केमिति गोटे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आमे रिप्रेजेंट करचे सिंपल पार्टा हूँ तुम आयोनाइजेबल जेहेतु आयोनिक बॉन्ड द्वारा ये डिसोसिएट होची तेणु इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर आयन प्लस माइनस आयन फॉर्मेशन हो इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर आस एग्जांपल देखिए एग्जांपल प्रथम नेली K4 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN होल 6 देखो स्क्वायर ब्रैकेट भितरे जे रहिला दैट पार्ट
दैट इज कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट एटी सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड भितर तुम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बाहर जी रहा दैट इज आयोनिक पार्ट और सिंपल पार्ट आपको कहवा अदरवाइज आप कौन कहवा सिंपल पार्ट जदि आपको आम डिसोसिएट करवा ताल ये जेहेतु बाहर अच्छी तेणु ये 4टा K प्लस दब 4K प्लस प्लस FeCl होल 6 ए 4K प्लस को बालांस करने के नो डाउट 4 माइनस थी एक्चुअली 4 माइनस को बालांस करने ये 4 प्लस न्यूट्रल है कि गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन हो एंड एठी धर एठी तुम जो कॉम्प्लेक्स पार्टा कौन हो गला नेगेटिव तो दैट इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेट पार्ट मु तुमको आगुरी कही कोऑर्डिनेट पार्टा पॉजिटिव हो पार नेगेटिव हो पार और न्यूट्रल भी हो पार तेणु जो ये नेगेटिव है तेणु फास्ट जी रहा दैट इज सिंपल पार्ट एंड इट इज पॉजिटिव सब बेले गोटे फॉर्मूला लिखला बेले फास्ट पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करा जाए देन नेगेटिव पार्ट को तो ये नेगेटिव अच्छी बोली ये सेकेंड रहा ये पॉजिटिव अच्छी बोली फर्स्ट रहा किंतु ये जब पॉजिटिव हो जाए ताले ये फास्ट रही नेगेटिव पार्टा लास्ट को पड़े फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल नवा सेकेंड एग्जांपल मुझे स्क्वायर ब्रैकेट निकेल NH3 रो हल 2 Cl2 ताकू न्यूट्रल करने बाहर मुदेली SO4 ताले जी तुमर रहिला कोटी स्क्वायर ब्रैकेट भितर दैट इज कोऑर्डिनेट पार्ट एटा 4 कर दियो एटा 2 कर दियो कोऑर्डिनेट पार्ट एंड बाहर जी अच्छी दैट इज सिंपल पार्ट बर्तमान मुझे आपको डिसोसिएट करी ताले ये डिसोसिएट होगी दब बाहर जी अच्छी दैट इज आयोनाइजेबल ताले बाहर पार्टा भांगीगला कौन हो SO4 2 माइनस नेगेटिव आइन पड़ेगा ताले नो डाउट स्क्वायर ब्रैकेट पर की चार्ज थी केते चार्ज थी 2 प्लस चार्ज थी कारण 2 प्लस 2 माइनस मिसले न्यूट्रल हम ताले दैट इज निकेल NH4 हल 2 सॉरी हल 4 एंड Cl2 ए देखो भितर तुमको सर क्लोरीन टा तो माइनस ही बाहरी पारता ना क्लोरीन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर तेणु ये ब्रेक हो पार ना तो यहाँ को कहवा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पार्ट एंड लास्ट वन इज मु तुमको कही नेगेटिव भी हो पार पॉजिटिव भी हो पार एंड न्यूट्रल भी हो पार तेणु से हिसाब से आम गोटे न्यूट्रल एग्जांपल नहीं नवा न्यूट्रलटा हूँ नॉन डिसोसिएबल एटी कौन सी आयोनिक पार्ट बा सिंपल पार्ट रिक्वायरमेंट नहीं जदि अनदर एग्जांपल नेबी स्क्वायर ब्रैकेट तुम ये रखीदेली जिंक Zn NH3 रो हल 2 हल 3 एंड H2 रो हल 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ये वन एंड ओनली तुम कोऑर्डिनेट पार्ट रही एंड दैट इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेट पार्ट देखो जब न्यूट्रल रो तार यार चार्ज ना माने कौन से सिंपल पार्ट एट 4K प्लस आसिक 4 माइनस को न्यूट्रल कला एंड आयोनिक बॉन्ड द्वारा बांधी रहा ये जमी 2 प्लस को बालांस करने आसी किए 2 माइनस किंतु ये तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल अच्छी तो ये कौन से आयोनिक पार्ट बा सिंपल पार्ट रिक्वायरमेंट नहीं ये गोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट बट न्यूट्रल इन नेचर आम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करवा लिगैंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर गले देन लिगैंड क्या कहती लिगैंड केते प्रकार अच्छी एमाने केमती इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबे एटा हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करबा थाउ आज पे एतिकी।